गतिशील पानी पीने लायक होता है। जो पानी स्थिर होता है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं। चलो इसी बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के माध्यम से समझते हैं। आशा है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी रुचि के अनुसार यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है गौतम बुद्ध के समय की। कहा जाता है गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहाँ के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहाँ के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत ही गरीब और दुखी आदमी रहता था। वह देखता था कि जब भी कोई दुखी या अशांत आदमी इस सभा के भीतर जाता है तब ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके चेहरे का तेज और खुशी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। यह सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल आता था कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वो भी उस सभा के भीतर चला गया, इस सोच के साथ कि वो भी अपनी दुख और गरीबी का निवारण करके सुखी हो पाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उसका निवारण और कारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ही उस गरीब और दुखी व्यक्ति की बारी आई, वह भी बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसने अपनी गरीबी और दुख का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है और वो लोग सुखी भी हैं, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया है, इसीलिए तुम निर्धन और गरीब हो। यह सुनकर उस गरीब को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा मांग मांग कर चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं, बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है? मुस्कान दी है, जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो। वाणी दी है, जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द बांट सकते हो। और दो मजबूत हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता यह सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वो व्यक्ति अब गौतम से ज्ञान प्राप्त करके अपने दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, तो उसके चेहरे पर भी वही चमक और सुख दिखने लगा जो वह सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। दोस्तों, शुरू की दो लाइनों का अर्थ शायद आपको समझ में आया होगा। गतिशील पानी यानी वक्त के साथ बदलते सकारात्मक विचार, और स्थिर पानी यानी नकारात्मक पुरानी सोच जो हमेशा आपको दुख और असंतुष्टि का